नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे मेमोरी क्या होता है और उसके प्रकार। मेमोरी एक ऐसा जगह होता है, मेमोरी इज अ प्लेस वेयर वी कैन स्टोर डाटा। क्या? स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन। चलिए डेफिनेशन देखते हैं इसका हम। मेमोरी रिफर टू द स्टोरेज एरिया। किसको? मेमोरी जो है वह स्टोरेज एरिया को रिफर करता है जहां पे वेयर वी कैन स्टोर डाटा और इंफॉर्मेशन। हम किसी भी डाटा को या इंफॉर्मेशन को वहां पे हम संग्रह कर सकते हैं। अब मेमोरी की अगर हम उसके प्रकार की बात करें कि वह कितने प्रकार होता है, तो वह दो प्रकार होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है वह प्राइमरी मेमोरी है, दूसरा हमारा सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वह वोलाटाइल मेमोरी होता है। वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? वोलाटाइल टेम्परेरी मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा होता है वह नॉन वोलाटाइल होता है। नॉन वोलाटाइल क्या है? नॉन वोलाटाइल जो है वो परमानेंट मेमोरी को नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। चलिए इसके प्रकार देखते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हमारा रैम आता है और रोम आता है, और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा आता है एचडीडी। इसे हम हार्ड डिस्क ड्राइव कहते हैं। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। एफडीडी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। उसके बाद सीडी आता है, कंपैक्ट डिस्क उसे कहते हैं। इसी में पीडी आता है, पीडी जिसे आप पेन ड्राइव बोलते हैं। इसी में एक चीज और आता है डीवीडी भी आता है। क्या? डीवीडी। इसे आप जो है डिजिटल वीडियो डिस्क कहते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टोरेज डिवाइस आते हैं जो एक्सटर्नल भी लैपटॉप या मेमोरी मोबाइल में लगता है। तो चलिए आपको हम आप बताते हैं कि रैम क्या होता है और रोम क्या होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल जो आपके व्यवहारिक जीवन से संबंधित हैं। चलिए, प्राइमरी मेमोरी में इसमें आपको हम बताए थे कि प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार होता है। पहला होता है हमारा रैम, दूसरा होता है हमारा रोम। अब रैम क्या है? रैम के अगर उसके फुल फॉर्म, उसके नाम समझे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें हम रैंडमली जो है उसमें एक्सेस करते हैं। या एक ही सरल शब्द समझिए कि यह भुलक्कड़ मेमोरी होता है। एक बार में अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं और जैसे ही लाइट चली गई तुरंत जो है डाटा इसमें से इरेज हो जाता है, यानी कि यह भुलक्कड़ मेमोरी होती है। आप इस बात से ध्यान रखें कि भुलक्कड़ मेमोरी को हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसकी दूसरी तरफ देखते हैं हम। रोम आता है। रोम भैया बहुत याददाश्त वाला है। रोम जिस बंदे को काफी याददाश्त रहता है वो समझो रोम है। अब इसका एग्जांपल देते हैं आपको हम। जैसे आपके घर में अगर वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन में हम फिट कर देते हैं कि इतना चलना हमें है, और वॉशिंग मशीन दो बार या 4 बार, एक बार वो घूमेगा लेफ्ट से, फिर जो है वो घूमेगा राइट से। अब समझिए कि सपोज कीजिए कि वह 2 बार जो है लेफ्ट से घूम चुका है और लाइट चली गई, और जैसे ही लाइट आई तुरंत उसे याद आएगा, अरे हमने तो 2 बार घूम लिया है, अब हमें 2 बार नहीं घूमना है, हमें अब जो है 2 बार बाएं से नहीं, अब दाहिने से घूमना है। तो इसी याददाश्त के कारण जो है वहां ऐसा याददाश्त क्यों होता है? क्योंकि उसमें रोम लगा होता है, और रोम का फुल फॉर्म क्या हुआ है? रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम एक बार रीड कर, इसका मतलब कि उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं डाटा उसमें से। एक बार उसमें डाटा फीड हो जाए तो डाटा को हम इरेज नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या है कि जो हमारा रैम है वह वोलाटाइल मेमोरी है। अब वोलाटाइल मेमोरी क्या है? वोलाटाइल शब्द को आप समझें कि टेम्परेरी मेमोरी, यानी कि अस्थाई, जो कि अस्थाई ना हो, लाइट चले जाने के बाद उसमें से डाटा इरेज हो जाए, वह वोलाटाइल मेमोरी है। और वहीं पे नॉन वोलाटाइल की बात करें तो वह परमानेंट मेमोरी होता है, यानी कि एक बार जो भी उसमें लिख दिया जाए वह
कभी भी ना मिटे उसमें से। तो इसके पॉइंट को आप देख रहे हैं कि इसमें इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है, रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। इसमें वोलाटाइल मेमोरी है ये, या जो है नॉन वोलाटाइल है, या टेम्पोररी मेमोरी इसे कह सकते हैं, इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कह सकते हैं। और आपको बताए थे हम कि डाटा जो है वह इरेज हो जाएगा यदि आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हैं, यदि उसे आप सेव नहीं किए हैं तो वह डाटा जो है इरेज हो जाएगा, क्योंकि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वह रैम पे ही काम करते हैं, और जैसे ही लाइट जल जाती है अगर हम उस फाइल को सेव नहीं किए हैं तो वह जो है पूरी तरह से इरेज हो जाएगा और हमें पुनः दोबारा से उसी काम को करना पड़ेगा। तो जो रैम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, यानी कि बिजली जाने के बाद, क्या बिजली जाने के बाद, बिजली जाने के बाद जो है डाटा इरेज होता है, जबकि यहां पे बिजली जाने के बाद डाटा इरेज नहीं होता है। जो हमारा रोम है, रोम के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3। इसमें होता है प्रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। यहीं पे जो हमारा रैम है, रैम के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है एस रैम, दूसरा होता है डी रैम। इसको आप कंपैरेटिव पढ़ लिए, तो चलिए आपको हम बताते हैं कि अब एस रैम क्या होता है, डी रैम क्या होता है, ईपी रोम, प्रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम में इसके 2 प्रकार आपको बताते हैं हम। एक होता है एस रैम, एक होता है डी रैम। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें यह जो है इसका फुल फॉर्म हुआ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो एस रैम है वह डी रैम की अपेक्षा बहुत ही तेज से ही काम करता है, यानी कि यह बहुत ही फास्ट होता है। वहीं पे जो डी रैम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो डी रैम है वह एस रैम की अपेक्षा स्लो काम करता है। इसके बाद आपको बताते हैं रोम। तो इसमें आपको हम बताते हैं रोम में, रोम का जो फुल फॉर्म है वह रीड ओनली मेमोरी है। तो इसीलिए इसके जो इसमें इसके 3 प्रकार होते हैं, और इसके जो पहला है वह प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अब ये प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जो है, या जहां से वह बन के आता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही उसमें प्रोग्राम कर दिया जाता है और उसको कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अगर इसको जो बनाने वाले हैं वह वॉन टेसिंग जो है, वॉन टेसिंग थे, वो 1956 में इसको बनाए थे, 1956 में इसका निर्माण किए थे, इसको डेवलप किए थे। और यहीं पे जो ईपी रोम है, ईपी रोम जो है वह इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसको जो बनाने वाले थे वह डॉ फ्रोमेन थे। कौन? डॉ फ्रोमेन, DOVFROHMAN। 1971 में इसको डॉ फ्रोमेन ने बनाया था। यहां पे आप देख रहे हैं एक शब्द है इरेजेबल। इस मेमोरी को, इसमें अगर हम एक बार कुछ प्रोग्राम कर देते हैं तो इसमें से हम एक बार मिटा सकते हैं, वो भी किससे? अल्ट्रावायलेट लाइट से ही हम केवल इसको मिटा सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। और यहाँ पे डबल ईपी रोम का है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, यहां भी रहेगा प्रोग्रामेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको भी हम मिटा सकते हैं, लेकिन किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। और इसको बनाने वाले जॉर्ज परलेगस थे। 1978 में इसको
इन्होंने डेवलप किया था, जॉर्ज परलेगस। आपको हम बता दें इसमें कि आप देख रहे हैं इसमें 3-3 पॉइंट हैं और जबकि इसमें 2 ही पॉइंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोम होता है उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, उसे हम खत्म नहीं कर सकते हैं, इरेज नहीं कर सकते। उसमें जो भी डाटा लिखा गया है उसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे यहाँ पे लिखा है ई से होता है इरेजेबल, यानी उसको हम मिटा सकते हैं। लेकिन अब कैसे मिटाएंगे? उसका जो जरिया है वह अल्ट्रा वायलेट लाइट से। और यहाँ पे लिखा है डबल ई। पहले ई का मतलब हुआ इलेक्ट्रिकली और दूसरे का मतलब होता है इरेजेबल, यानी उसको हम मिटा सकते हैं। तो किससे? उसके बारे में लिखा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से इसे हम मिटा सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले जाते हैं सेकेंडरी मेमोरी की तरफ। तो सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। जो सेकेंडरी मेमोरी है वह नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, यानी कि वह परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें डाटा को हम एक बार लिख देते हैं, उसको हम मिटा भी सकते हैं। इसके प्रकार की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक, ऑप्टिकल और फ्लैश मेमोरी होती है। मैग्नेटिक के अंदर जो आता है वह FDD आता है और HDD आता है। अब मैग्नेटिक क्या है? मैग्नेटिक यानी जो इसका बनने का जो नेचर है ना, जिससे वो बनता है, वह मैग्नेटिक में बनता है। यह मेटल से बनते हैं और इसका जो फुल फॉर्म है वह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FDD का जो फुल फॉर्म है वह फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है और जो HDD का फुल फॉर्म है वह हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या? हार्ड डिस्क ड्राइव। आप इस बात को दिमाग में बैठा लें कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसका जो दूसरा नाम है वह डिस्केटी होता है। क्या? डिस्केटी। अब यहां पे हमने बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया है DISKETTE, डिस्केटी। FDD का जो दूसरा नाम है वह डिस्केटी होता है। यहीं पे ऑप्टिकल की बात करें हम, ऑप्टिकल में हमारा आता है CD रोम, जिसे हम कहते हैं कंपैक्ट डिस्क। क्या कहते हैं? कंपैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी। और DVD डिजिटल वीडियो। और जो ये हमारा CD होता है उसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी है वह 700 MB होता है। 700 MB से ज्यादा CD नहीं आती है। वहीं पे जो हमारा DVD है वह 4.7 GB से ही वह शुरू ही होता है। यहाँ पे ये 700 MB से ही वह 700 MB तक ही होता है जो हमारा CD रोम है। वह DVD जो है वह 4.7 से ही वह शुरू होता है। इसकी कैपेसिटी ये है। और ये फ्लैश मेमोरी क्या है? फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास होती है PD, जिसे हम पेन ड्राइव कहते हैं। पेन ड्राइव कहते हैं। कार्ड रीडर होता है। क्या? कार्ड रीडर होता है। इस तरह से बहुत सारी जो है स्टोरेज डिवाइस, अदर स्टोरेज डिवाइस। अदर स्टोरेज डिवाइस। अब इसके बाद आपको हम एक इसके साइज के बारे में बताते हैं कि जो मेमोरी है वह उसकी सबसे छोटी साइज क्या कहलाती है, सबसे बड़ी साइज क्या है। आइए बात करते हैं। मेमोरी की यूनिट होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो सबसे छोटा हमारा होता है वह बिट होता है। क्या? बिट हमारा सबसे छोटा यूनिट होता है मेमोरी का। यहाँ पे एक निबल बराबर 4 बिट होता है। कितना? एक निबल बराबर 4 बिट होता है। एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। कितना? 8 बिट। वहीं पे एक KB बराबर 1024 बाइट। अब यहाँ KB का जो फुल फॉर्म है वह किलो बाइट होता है। एक MB में 1024 किलो KB। और वहीं पे जो है जो हमारा GB है, एक GB में जो हमारा 1024 MB, एक TB में 1024 GB, एक PB में पेटा बाइट होता है। वहीं पे 1024 टेराबाइट। EB जो होता है वह 1024 पेटा बाइट होता है, जेटा बाइट होता है। फिर ये सब जो है सबसे बड़ा यूनिट जो अभी तक है वो
योटा बाइट है। क्या? YB, एक Y बराबर 1024 जेटा बाइट। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।